हेलो बच्चों, नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग एडिशन ऑफ डेसिमल के बारे में जानेंगे। ठीक है, यानी दशमलव का योग। ठीक है, जो दशमलव संख्याएं होती हैं यानी जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनका हम लोग एडिशन लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे मानते हैं कि हम क्वेश्चन ले लेते हैं, एक नंबर क्वेश्चन ले लिए 2 पॉइंट, अब इसमें दे दिया 0.86 हिला दिया, फिर 7.8 दे दिया। ठीक है, इन सारे को हमको ऐड करना है। सारे नंबर अलग अलग भी दिया जा सकते थे और आपको बोला जा सकता कि ऐड कीजिए। फिलहाल हम सबको एक ही में लिखते हैं। यहाँ प्लस ही देते थे, कॉमा देने का जरूरत है। ठीक है, अब इन सबको क्या करना है, हम लोग को जोड़ना है। तो आप लोग तो नॉर्मल एडिशन जो होते हैं वो तो आप लोग जानते हैं, जो नंबर्स में दिए गए रहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें डेसिमल नंबर भी आ गया। अब देखिए यहाँ पे इसमें देखते हैं कि ये बिना डेसिमल वाला है। ये डेसिमल के बाद इसमें 2 डिजिट्स हैं, इसमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है यानी एक ही अंक है। इसमें डेसिमल के बाद 1 2 3 अंक हैं यानी 3 डिजिट्स हैं। इसमें डेसिमल के बाद 1 2 3 4 4 डिजिट्स हैं यानी 4 अंक हैं। और इसमें डेसिमल के बाद एक ही अंक है। तो हमको देखना ये है कि सब में सबसे ज़्यादा डेसिमल के बाद किसमें डिजिट्स हैं। ठीक है, तो इसमें एक भी नहीं, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 4 और इसमें 1। तो डेसिमल के बाद किसमें ज़्यादा डिजिट्स हैं, किसमें ज़्यादा अंक हैं। ठीक है, तो इसमें है। इसका मतलब ये है कि इसके हिसाब से हमको सभी को लाइक डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा, यानी इसकी तरह हमको सभी को समान दशमलव बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को पहले ही बताया है कि डेसिमल वाला जो एडिशन का क्वेश्चन होगा और सब्ट्रैक्शन का जो क्वेश्चन होगा उनको सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल को समझना। ठीक है, तो आप उन दोनों को देख सकते हैं। इन दोनों के लिए आपको वीडियो बना दिया गया है, लाइक डेसिमल और अनलाइक के लिए। आप उन दोनों वीडियोज़ को देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ चलते हैं। तो यहाँ क्या देखें हम कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या है, हमारे अंक हैं यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद। तो सभी में हमको डेसिमल के बाद 4 अंक करना पड़ेगा। ठीक है, इनको हम सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं हम, इनको सॉल्व यानी सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसको लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं 5.4325। थोड़ा अलग अलग लिखेंगे ताकि फ्रेश दिखे और आसानी से ऐड हो। अब उसके बाद लेते हैं इसको 9 पॉइंट। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि डेसिमल के ठीक सामने ही डेसिमल होना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। डेसिमल के सामने ही डेसिमल होना चाहिए। अब लिखिए 325। ठीक है, तो इसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं, लेकिन इसमें डेसिमल के बाद 3 ही डिजिट है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यानी लाइक डेसिमल यानी समान दशमलव बनाने के लिए यहाँ पे एक 0 बैठाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाया गया है कि डेसिमल के बाद इसमें केवल डिजिट्स हैं तो एक 0 आया तो आया कैसे। ठीक है, इसके लिए भी एक वीडियो अलग से बनाया गया है। इन दोनों का काम यहाँ हो गया। ठीक है, अब आते हैं इनको, इसको लेते हैं 0.86। ठीक है, इसमें तो इतना ही था, 86 लिख दिए। अब क्या बैठाएंगे, यहाँ पे 0 बैठा सकते हैं। ठीक है, इसको पहले भी वीडियो में क्या बताया है कि डेसिमल के बाद अगर डिजिट्स हैं तो उनके बाद हम कितना भी 0 चाहेंगे तो बैठा सकते हैं। उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दिया गया है। तो इसका भी काम यहाँ हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसको ले लेते हैं 7.8। ध्यान रखिएगा कि डेसिमल के सामने ही सारे डेसिमल आने चाहिए। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है सारे पॉइंट एक लाइन में होने चाहिए, तो आपका एडिशन का काम या सब्ट्रैक्शन का काम और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस 7.8 को तो यहाँ लिख दिए, लेकिन इसमें डेसिमल के बाद एक ही अंक था। तो फिर इसको भी लाइक डेसिमल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 0 बैठाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक, ये भी क्लियर हुआ। अब इसको देख लेते हैं 0.2 है, ये कितना है, ये 0.2 है, 0.2 लिखे। ठीक है, तो अपनी तरफ से कितने 0 बैठाने पड़ेंगे, यहाँ पे 3 0 बैठाने पड़ेंगे लाइक डेसिमल बनाने के लिए। हम किसके हिसाब से चल रहे हैं, इसके हिसाब से चल रहे हैं। इसमें डेसिमल के बाद
4 अंक थे तो सभी हमको 4 अंक करना पड़ा, और इसमें कम अंक थे जिसमें किसी में 3 था तो उसमें 1 जीरो बैठा के बैलेंस करना पड़ा, यानी 4 अंक बनाना पड़ा। इसमें 2 था तो 2 जीरो बैठा के 4 अंक का बनाना पड़ा उसको। इसमें एक ही डिजिट था डेसिमल के बाद, इसमें 3 जीरो अपने तरफ से बैठाना पड़ा। इसमें भी एक ही डिजिट क्या था, अंक था डेसिमल के बाद, तो इसमें भी 3 अंक यानी 3 जीरो बैठाना पड़ा। ठीक है, इसका भी यहाँ हो गया कम। अब ये बच गया 2, कौन बच गया 2। ठीक है, तो यहाँ 2 लिखें, क्या लिखिए 2। ये तो विदाउट डेसिमल है, यानी डेसिमल इसमें है ही नहीं, तो इसमें हम डेसिमल मान सकते हैं, और डेसिमल जब है ही नहीं तो डेसिमल के बाद हमको 4 जीरो बैठाना पड़ेगा। क्लियर हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम इसके हिसाब से चल रहे हैं, जिसमें डेसिमल के बाद ज़्यादा अंक होंगे उतने ही अंक हम सभी में बैठाएंगे। ठीक, तो इसमें डेसिमल के बाद 4 अंक थे तो सभी में हम क्या बैठाए, 4 अंक किए डेसिमल के बाद, और इसमें कम थे तो वहाँ पे हम जीरो लगा करके उसको फिलअप किए, जीरो से उसको कंप्लीट किए। तो इस यहाँ पे 1 जीरो लगा के 4 अंक बनाए, यहाँ 2 जीरो बैठा के हम 4 अंक उसको बनाए डेसिमल के बाद, यहाँ 3 अंक लिखकर हम 4 अंक का उसको बनाए डेसिमल के बाद, और इसको भी डेसिमल के बाद 4 अंक पूरा करने के लिए क्या किया, हम 3 जीरो बैठाए। ठीक है, यानी जहाँ पे कम होंगे ना वहाँ पे हम जीरो से वहाँ जगह को भरेंगे। ठीक है, हमको जितना चाहिए उतना बना लेंगे। यहाँ डेसिमल के बाद एक भी अंक नहीं था तो हम 4 जीरो अपने तरफ से बैठाए। ठीक है, अब 2 को हम लोग 2.000 क्यों लिख सकते हैं, इसके लिए भी एक अलग वीडियो बनाया गया, आप लोग उसको देख सकते हैं। फिलहाल इसको जोड़ते हैं, 5 यहाँ केवल 5 भी आ जाएगा, 2 + 5 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 3 + 2 5, 5 + 6 11 का 1 यहाँ आ गया। ठीक है, कैरी 1, 2 + 1 5, 5 + 3 8, 8 + 8 16, 16 + 8 24, 24 + 2 26 का 6, कैरी 2। ठीक है, तो डेसिमल के बाद इसमें 4 डिजिट है तो यहाँ भी 4 ही डिजिट आने चाहिए आंसर में, और जो कैरी हमारा 2 आया इसको यहाँ पे भेज देंगे। ठीक है, 5 + 9 14, 14 + 7 21, 21 + 2 23, और 23 + 2 25, कितना जगह है 25। फिर एक बार चेक भी कर लेंगे हम इसको, 5 यहाँ आया, 2 + 5 7 यहाँ आया, 3 + 2 5, 5 + 6 11 का 1। ठीक है, यहाँ पे 1 आया था। 4 + 3 7, 7 + 8 15, 15 + 8 23, 23 + 2 25 + 1 26 का 6, फिर यहाँ 2 रखे। फिर 5 + 9 11, 11 + 7 18, 18 + 2 18 + 2 20, 20 + 2 24। एक बार और ऐड कर लेते हैं, 5 + 9 14, 14 + 7 21, 21 + 2 23, 23 + 2 25, यानी हमारे आंसर क्या है हमारा राइट। यानी इन सब को ऐड करने के लिए पहले हम क्या बनाए, लाइक डेसिमल बनाए, यानी यहाँ समझ लीजिए इस 2 को हम क्या किए 2.000 बनाए थे। ठीक, ये प्लस अपने जगह पे, इसको 8 6 को 1 2 ऐसे किए थे। ठीक, फिर इसको करने के लिए 7.8 1 2 3 बैठाए, फिर इसको 4 डिजिट का बनाने के लिए, यानी डेसिमल के बाद 4 डिजिट का बनाने के लिए 1 जीरो बैठाए, सिंगल जीरो बैठाए। इसको तो चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसी के हिसाब से हम बाकी सारे चेंज कर रहे हैं। 5.4325 + 0.2000। और आप पढ़ने में ज़्यादा अगर तेज़ है, ज़्यादा समझदार है तो आप इनको ऐसे बिना ऐसे किए भी आप डायरेक्ट ऐसे करके भी बना सकते थे आप। ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्ट ऐड करने के बाद आप ये आंसर भी लिख सकते थे। ठीक है, 6175। ठीक है, अगर आपसे ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप लोग उसको ऐसे पहले अरेंज कीजिए कॉलम वाइज, फिर ऐड कीजिए, फिर जो आंसर है उसको यहाँ लिखिए। दोनों तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छे से कि डेसिमल के बाद सभी में क्या करते हैं हम लोग, सेम नंबर ऑफ़ डिजिट्स करते हैं। ठीक है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डिजिट होता है, यानी जिसमें डेसिमल के बाद ज़्यादा अंक होते हैं उसी के हिसाब से सभी संख्याओं को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें दशमलव के बाद 4 अंक थे तो हम सभी में क्या किए, दशमलव के बाद 4 अंक बैठाए, और जिसमें अंक कम थे तो वहाँ पे 0 से हम पूरा किए। ठीक है, आशा करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, और इस तरह के सारे वीडियो आपको डेसिमल वाले सारे बन जाएंगे, एडिशन वाले जो भी होंगे। और भी सारे वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।